नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वल्लभ संप्रदाय की, यानी कृष्ण काव्य की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने संपूर्ण राम काव्य है वो पढ़ चुके हैं, तो उनकी क्लासें ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वल्लभ संप्रदाय, हम सभी संप्रदाय जो कृष्ण भक्ति के हैं उनकी बात करेंगे एक एक क्लास करके। चलिए आज हम शुरू करने चाह रहे हैं अपनी पहली क्लास कृष्ण काव्य की, और पहला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय उसकी। तो वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी खुद हैं। इनका जन्म है 1535 विक्रम संवत और ईस्वी में 1478 ईस्वी। तो जन्म तारीख ध्यान रखनी है। जन्म स्थान है वो बनारस के पास चंपा राज्य में कि ये इनका जन्म स्थान है, और ये तेलंग ब्राह्मण थे। गुरु है विष्णु स्वामी है, जिन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया था। दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद या शुद्धाद्वैत। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि वल्लभ संप्रदाय, चार संप्रदाय एक तरफ दे देंगे और उनके दार्शनिक सिद्धांत दे देंगे, और मिलान कराने वाला प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वल्लभ संप्रदाय है उसका दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद, और पुत्र है विट्ठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कृष्ण का जो स्वरूप है, यानी कृष्ण का जो आराधना है वो पूर्णानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में इनकी आराधना की जाती है। तो कृष्ण के स्वरूप के रूप में इन्हें पूजा जाता है। आगे हम बात करेंगे मुख्य ग्रंथ। देखिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए, इन्होंने 5 ग्रंथ लिखे हैं, पांचों की हम बात करेंगे एक एक कर। पहला ग्रंथ है वह है पूर्व मीमांसा भाष्य। दूसरा ग्रंथ है उत्तर मीमांसा, और इसे ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहते हैं, जो अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका और तत्वदीप निबंध, ये 5 इनके ग्रंथ हैं। आपको याद रखना है, यहाँ भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। 3 इनके ग्रंथ दे देंगे, चौथा किसी और का दे देंगे और पूछ देंगे वल्लभाचार्य जी का कौन सा ग्रंथ नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखो, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। अणुभाष्य शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का आधार है। तो इनके 5 ग्रंथ इनमें से पूछ लेंगे कि शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन का आधार कौन सा ग्रंथ है। तो अणुभाष्य को विट्ठलनाथ ने पूर्ण किया। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, पूछ सकते हैं अणुभाष्य को किसने पूरा किया। आगे देखिए विशेष तथ्य। पहला देखो, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का अर्थ है भगवान का अनुग्रह। ये भी पूछ सकते हैं कि पुष्टि मार्ग का क्या अर्थ है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। तीसरा देखो, वल्लभाचार्य के अनुसार जीव के 3 प्रकार है। कितने प्रकार बताएं? 3। पहला है प्रवाह जीव, दूसरा मर्यादा जीव, और तीसरा पुष्टि जीव। प्रवाह जीव उसे कहते हैं जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, संसार के कष्टों में आदि में पड़ा रहता है। दूसरा है मर्यादा जीव। मर्यादा जीव है जो विधि निषेध का पालन करता है, और पुष्टि जीव है जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। तो इन 3 जीव का ध्यान रखना है। पूछ लेंगे वल्लभाचार्य जी के अनुसार कौन सा, वल्लभाचार्य ने अनुसार जीव के प्रकार नहीं बताया। 3 तो ये दे देंगे, चौथा मान लो ये दे देंगे शुद्ध पुष्टि। तो यहाँ से बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखो, वल्लभाचार्य ने भक्तों के 4 भेद बताए। यहाँ भी ध्यान रखना, 3 यहाँ से दे देंगे, चौथा यहाँ से उठा लेंगे। तो वल्लभाचार्य ने 4 भक्तों के 4 भेद कौन से बताएं? एक तो प्रवाही पुष्ट भक्त है, दूसरा मर्यादा पुष्ट भक्त, तीसरा पुष्टि पुष्ट भक्त, और चौथा शुद्ध पुष्ट भक्त। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ऊपर वाले, और ये भी आप अच्छी तरह इनको याद रखें। यहाँ से प्रश्न बनने की 100% संभावना है। अगला कथन देखो, पुष्टि मार्ग भक्ति रागानुगा भक्ति है। इस भक्ति में किसी प्रकार के साधन या कर्मकांड की उपेक्षा नहीं होती। तो किस प्रकार की भक्ति में साधन और कर्मकांड की उपेक्षा नहीं होती? पुष्टि मार्गीय भक्ति में।
आगे देखो, छठा, वल्लभ संप्रदाय कृष्ण साहित्य आंदोलन की रीढ़ माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि कृष्ण साहित्य की रीढ़ किस संप्रदाय को माना जाता है, तो वल्लभ संप्रदाय। सातवां देखो, सर्वाधिक कृष्ण साहित्य वल्लभ संप्रदाय में रचा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, गौ घाट पर 1509 ईस्वी में सूरदास जी की भेंट वल्लभाचार्य से हुई, ये बात इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भक्तव लीला वर्णन करने का उपदेश दिया और कहा, सूर है के गिज्ञात कहे को है कछु, भगवत लीला करो। ये बात वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को कही। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे। आराध्य का स्वरूप देखो, सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम पूर्णानंद, ये पहले मैं बता चुका हूँ। और दार्शनिक सिद्धांत है शुद्ध अद्वैतवाद। तो प्यारे दोस्तों, कृष्ण काव्य का हमारा पहली क्लास थी और ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए। अगली क्लास भी कृष्ण संप्रदाय हैं उन्हीं से संबंधित होगी। तो इससे पहले हमारे राम भक्ति काव्य, सूफी और संत काव्य आदिकाल संपूर्ण मैं पढ़ा चुका हूँ। उन क्लासों को ज़रूर देखिए और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी हर क्लास इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, महत्वपूर्ण है और प्रमाणिक भी है, क्योंकि मैंने प्रमाणिक बुकों से इनके तथ्य लिए हैं। तो मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ।